नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर से मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने के लिए आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माही नदी को लेकर। तो माही नदी से कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके उद्गम को लेकर, भाव क्षेत्र को लेकर कई प्रकार से जो क्वेश्चन हैं वो मिलते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है। इन चार नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं होता है। ए में है लूनी नदी, बी में है माही नदी, सी में है पश्चिमी बनास और डी में है साबरमती नदी। इन चार नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं होता है। ये आप जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए। मैं बता देता हूं कि जो लूनी नदी है इसका जो उद्गम है वो राजस्थान के अजमेर जिले से होता है। वहीं अगर हम पश्चिमी बनास की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो राजस्थान के सिरोही जिले से होता है। और वहीं अगर हम बात करें साबरमती नदी की तो इसका जो उद्गम है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर से होता है। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो होगा बी यानी कि माही नदी। माही नदी का जो उद्गम जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो इन चार नदियों में से माही नदी है ये राजस्थान, इसका जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं होता बल्कि इसका होता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अब हम चर्चा करते हैं माही नदी पर विस्तार से। सबसे पहले आप सभी को पता है कि राजस्थान में तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। इसमें एक तो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो जो माही नदी है, माही नदी है ये किस अपवाह तंत्र की नदी है? तो ये जो है ये अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदी है। जो माही नदी है ये अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदी है और इनकी अरब सागर के अपवाह तंत्र की और जो प्रमुख जो नदियां हैं उनमें से एक तो होगी लूनी नदी और एक होगी पश्चिमी बनास और एक होगी साबरमती। ये जो सभी जो नदियां हैं माही, लूनी, पश्चिमी बनास और साबरमती ये अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियां हैं। अब अगर हम चर्चा करें कि माही नदी का जो उद्गम है, उद्गम को लेकर, माही नदी का उद्गम ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, ठीक, यहाँ एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। यहाँ एक जिला है ये डूंगरपुर और एक ही साइड में जिला है वो है प्रतापगढ़। राजस्थान के जो दक्षिण में जो जिला है एक तो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। इस साइड में है एमपी और इस साइड में है गुजरात। राजस्थान के इस साइड में तो हो गया एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और एक साइड में है, इस साइड में है गुजरात। मध्य प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। जिसका नाम क्या है? मेहद झील। और मेहद झील है ये मध्य प्रदेश के धार जिले
धार जिले के अंदर है। कहाँ? यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तो जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में एक झील है जिसका नाम है मेहंद। यहाँ से माही नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहाँ से क्या होता है? माही नदी का उद्गम होता है। और ये माही नदी यहाँ से बहते हुए और राजस्थान में यहाँ एक गांव है जिसका नाम है खांदू गांव। और ये खांदू जो गांव है ये पड़ता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। ये जो नदी है ये कौन सी है? माही है। कौन सी है? माही नदी। कौन सी है? माही नदी। राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो खांदू गांव बांसवाड़ा में होता है। और बांसवाड़ा में बहते हुए ये डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और डूंगरपुर में बहते हुए ये कहाँ जाती है? गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। माही नदी है वो मेहंद झील, धार जिला और मध्य प्रदेश यहाँ से ये निकलती हैं। और राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो खांदू गांव, और खांदू गांव है ये बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। बांसवाड़ा में बहते हुए प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये कहाँ चली जाती है? गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी में इसका क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो अगर उद्गम हम देखें तो उद्गम हो गया इसका, उद्गम की अगर हम बात करें तो उद्गम हो गया इसका मेहंद झील, मेहंद झील, धार जिला, और धार जिला है ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें विलुप्त की तो ये विलुप्त होती है खंबात की खाड़ी में। ये जो विलुप्त होती है कहाँ होती है? खंबात की खाड़ी में। तो उम्मीद करता हूँ इतनी जो बात है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम चर्चा करें तो इसकी अगर लंबाई देखें, माही नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई तो ये है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। और अगर राजस्थान में इसकी बात की जाए, राजस्थान में जो माही नदी है इसकी लंबाई की अगर बात करें तो वो है 171 किलोमीटर। राजस्थान में माही नदी की जो लंबाई है वो है 171 किलोमीटर, और टोटल जो कुल लंबाई है वो है 576 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम इनके नाम को देखें, नाम इनके जो अन्य नाम हैं, तो माही नदी है ये कई नामों से पुकारी जाती है। अन्य नाम इसके नाम हैं, एक तो इसे कहते हैं दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, एक कहते हैं आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, और वागड़ की
गंगा। कई बार नदी के जो अन्य नामों के बारे में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आदिवासियों की जो गंगा है वो किसे कहते हैं, माही नदी को। वही काटल की गंगा है वो किसे कहते हैं, माही नदी को। वागड़ की गंगा है माही नदी को। और दक्षिणी राजस्थान की जो गंगा है क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। अगर हम देखें बहाव क्षेत्र, बहाव के जिले, तो इसके जो बहाव के जिले हैं, बहाव के जिले, माही नदी के बहाव के जिले जो प्रमुख जो जिले हैं वो है, एक तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, फिर आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और एक है डूंगरपुर। माही नदी है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन जिलों से होकर क्या है, बहती है। अगर हम इसकी विशेषता को देखें, विशेषताएं, माही नदी की विशेषता से लेकर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी पहली जो विशेषता है वो है, यह नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण से निकास करती है। माही नदी की जो पहली विशेषता है कि ये जो नदी है वो दक्षिणी राजस्थान के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है और दक्षिणी भाग से ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है। दूसरी जो विशेषता है वो है, यह कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, तो वो है माही नदी। और अगर हम थोड़ी और चर्चा करें कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक डूंगरपुर है, इसके दक्षिणी भाग को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। और राजस्थान में जो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। तो कर्क रेखा को, ये जो माही नदी है वो कर्क रेखा को दो भागों में 2 बार काटती है। अगर हम और अन्य अगर चर्चा करें तो नोट लगाकर उसमें से क्या हो जाएगा, एक है भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटने वाली जो नदी है वो है कांगो नदी, कांगो नदी। वहीं अगर बात करें मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो है लिम्पापो नदी। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, वहीं भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको 2 बार है वो लिम्पापो नदी काटती है। अगर हम और चर्चा करें तो इस पर एक त्रिवेणी संगम है, क्या है, एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का मतलब हो गया जहां 3 नदियां आकर मिलती हैं। तो त्रिवेणी संगम किस, कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, एक तो मिलती है सोम, माही और जाखम।
ये तीनों जो नदियां हैं वो आकर मिलती है, वो जगह है नवाटापुरा। और ये जो नवाटापुरा है ये है डूंगरपुर के अंदर। सोमाही जाखम ये तीनों जो आकर मिलती है वो नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर आकर मिलती है। और यहाँ बेणेश्वर धाम है जहाँ ये तीनों नदियां आकर मिलती हैं, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। वहाँ क्या है, बेणेश्वर धाम है। और यहाँ मेला लगता है, इन तीनों नदियों के संगम पर जो मेला लगता है वो लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बेणेश्वर जो मेला है ये कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ, ये भी कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि आदिवासियों का कुंभ है वो किसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम को। आदिवासियों का जो कुंभ है वो किसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। अगर हम माही की जो सहायक नदी है, माही की जो सहायक नदी है उसकी अगर चर्चा करें, सहायक नदियां, तो उसमें हो जाएगा एक तो सोम हो गया, एक हो गया जाखम, सोम जाखम, मोरेन, और एक है नाश। ये माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आशा करता हूं आने वाले एग्जाम में इससे आपको कुछ मदद मिले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।